आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यहां पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 की हिंदी और संस्कृत बड़े ही सरल और रोचक ढंग से। तो आज इसी क्रम में हम कक्षा 12 की हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत की लेसन है उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी। तो इसके कुछ श्लोकों को लेकर आए हैं। श्लोक को पढ़ने से पहले कहना चाहते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुँचे और उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। पाठ को पढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं हम पाठ के नाम की। पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित का मतलब क्या हुआ? सु का मतलब सुंदर और भाषित का मतलब जो भाषित किया गया है अर्थात जो बोला गया है। तो जो सुंदर है, जो सुंदर कथन है, जो हमने सुंदर सुंदर बातें कही हैं, और आगे कहा गया रत्नानी अर्थात जो हमारे लिए रत्न है, बहुमूल्य है, जो हमारे लिए बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही कीमत रखती हैं। तो जो सुंदर कथन है, जो बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही कीमती हैं हमारे जीवन के लिए, तो यहाँ इसलिए पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। अर्थात इस पाठ में जो दिए हुए श्लोक हैं उसमें ऐसी ऐसी बातें दी हुई हैं जो हमारे जीवन में रत्न के समान है, जो बहुमूल्य हैं, जिनको अपना करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो देखते हैं श्लोक को। पहला श्लोक है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझते हैं और शब्द का अर्थ समझते हुए उसके बाद में उस श्लोक के अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द कहा गया है भाषासु, फिर मुख्या, मधुरा, दिव्या। भाषासु ये सप्तमी व्यक्ति वचन का रूप है। भाषासु का मतलब हुआ भाषाओं में, अर्थात जो भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं में, वचन शब्द जो भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में। मुख्या, आप जानते हैं मुख्या मतलब जो मुख्य हो, जो प्रमुख होता है, और मधुरा अर्थात जो सुनने में, बोलने में बड़ी ही मधुर है। उसके बाद कहा गया है मुख्या, मधुरा, दिव्या अर्थात जो दिव्य है, जो अलौकिक है। और कहा गया है ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी भाषा है? तो कहा गया है गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा। गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा का अपर नाम है। संस्कृत भाषा को अनेक नामों से जाना जाता है। गीर्वाण भारती, संस्कृत भाषा, देव भाषा, देववाड़ी आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो यहाँ कहा गया कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में अर्थात सभी भाषाओं में मुख्य है, प्रमुख है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है, लौकिक है। क्या है लौकिक है? तो कहा गया है गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा। और फिर कहा गया तस्या ही मधुरम काव्यम अर्थात संस्कृत भाषा में जो सबसे मधुर है वो संस्कृत भाषा का काव्य है। तस्या ही मधुरम, उसमें भी मधुर, काव्यम काव्य है। संस्कृत का जो काव्य है वो वास्तव में बहुत ही मधुर है। और फिर कहा तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी अर्थात जो संस्कृत काव्य है वह तो मधुर है, उस काव्य में अगर और भी कुछ मधुर देखना चाहते हैं तो उसमें कहा गया है सुभाषितम अर्थात जो सुंदर भाषित हैं, सुंदर कथन हैं, सुंदर उक्तियाँ हैं वो बहुत ही मधुर हैं। चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। श्लोक है सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतः विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः अर्थात जो सुख का अर्थी है, सुख को चाहने वाला है, उसी कुतो विद्या, विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है? तो यहाँ कहा गया है कि जो सुखार्थी अर्थात जो सुख की अभिलाषा करता है, सुख चाहता है, तो सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। आप ये समझ लीजिए कि जो विद्यार्थी का जीवन होता है संघर्ष का जीवन होता है, और यदि हम सुख की इच्छा करेंगे तो विद्या सुख से प्राप्त नहीं होती है, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है। और फिर कहा गया कुतो विद्यार्थिना सुखम, कहाँ है विद्यार्थी को सुख? तो विद्यार्थी को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अर्थात जो विद्यार्थी जीवन है संघर्ष का जीवन होता है, मेहनत परिश्रम का जीवन होता है, और इस जीवन में यदि हम विद्या को अर्जित कर लेते हैं तो हमारा जो भविष्य का जो आगे का जीवन होता है वो सुखमय हो जाता है। और यदि हम पहले से ही सुख चाहते हैं और हम चाहते हैं कि परिश्रम ना करें, क्योंकि विद्या ग्रहण करने में बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है, और हम जब आलस्य हमें आता है, हमें प्रमाद आता है और प्रमाद में आलसी बनकर सोते रहे, आराम चाहते रहे, तो हमें विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है। तो विद्या चाहने वाले को सुख नहीं प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है कुतो विद्यार्थिना सुखम। और फिर कहा कि सुखार्थी व त्यजेत विद्याम,
यहाँ कहा गया कि सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, यदि आप सुखार्थी हैं, सुख चाहते हैं, तो कहा गया त्यजेत विद्याम, आपको विद्या की जो अभिलाषा है वो त्याग देनी चाहिए। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है, सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्ति की जो अभिलाषा है वो त्याग देनी चाहिए। और अगली पंक्ति में कहा कि विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। जब तक आप विद्यार्थी हैं तब तक आप सुख की अभिलाषा मत करिए, लेकिन हाँ, विद्यार्थी को ही सुख प्राप्त हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, सच्चे अर्थों में परिश्रम करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आपका जो भविष्य है वो वास्तव में सुखमय होता है। तो चलिए, हमने इसके अर्थ को समझा है और चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक जो है उसमें कहा गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिति घटा, क्रमशः पूरिति घटा, घटा घड़ा पूरिति पूरित हो जाता है, भर जाता है। और क्रमशः, क्रमशः क्या होने से, तो लिखा है जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद, अर्थात एक एक बूंद जब जल की गिरती है क्रम से, तो क्या होता है, जो घड़ा है वो पूरित हो जाता है। तो जल की एक एक बूंद से जो है घड़ा भर जाता है, ऐसा कहा गया है। और फिर कहा गया स हेतु सर्व विद्यानाम, यही हेतु होता है, यही कारण होता है सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। यहाँ तीन बातें कही गई हैं, धर्मस्य, धनस्य और सर्व विद्यानाम। सब प्रकार की विद्या अर्थात सब प्रकार का ज्ञान जो होता है वह ज्ञान और धर्म और धन, अर्थात इनका भी जो संचय, धर्म धन और विद्या का संचय भी जो है बूंद बूंद करके ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञानी होना चाहता है, विद्वान होना चाहता है, तो ऐसा कोई मार्ग नहीं है जो अचानक जो है घोल के पिला दिया जाए, या कोई ऐसा मंत्र हो जिसको सिद्ध कर लें और अचानक जो है हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, तो ऐसा कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ कहा गया सर्व विद्या नाम, सब प्रकार की विद्याओं का एक ही रास्ता है कि हम धीरे धीरे स्वाध्याय करें, परिश्रम करें, मनन करते रहें, तो इस प्रकार से हमारे पास जो है बहुत सारा ज्ञान हो जाता है और हम विद्वान हो जाते हैं। और दूसरी बात कही गई है धर्मस्य अर्थात धर्म का भी संचय, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे हम एक बार में ही धर्मात्मा बन जाएंगे। तो हम निरंतर जो है अच्छे कार्य करते करते एक बार हम बड़े ही धार्मिक और बड़े ही सभ्य पुरुष बन जाते हैं। और धन का भी संचय जो है ऐसा नहीं कि हमें अचानक कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है और हम अचानक धनवान हो जाते हैं। अगर ऐसा कोई मंत्र हो या ऐसा कोई रास्ता हो जिससे हम अचानक धनवान हो जाएं, तो ऐसा कोई मार्ग नहीं है। धन का भी संचय जो है बूंद बूंद करके कुछ रुपये जोड़ करके हम धीरे धीरे जो है धनवान बनते हैं। तो धर्म धन और विद्या का संचय भी जो है उसी प्रकार से होता है, जैसे क्रम करके जब एक पानी की बूंद गिरती है तो घड़ा भर जाता है। इस प्रकार से इन धर्म का भी संचय नित्य हमेशा जो है हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, धार्मिक कर्म को करते रहेंगे तो हम धार्मिक बन जाते हैं। ऐसे ही धन का भी संचय जो है थोड़े थोड़े रुपये हम बचा के यदि हम उनको बचाते हैं और सही से सदुपयोग करते हैं तो हम धनवान भी हो जाते हैं। और विद्या का भी संचय जब हम निरंतर स्वाध्याय करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हम एक बार बड़े ही विद्वान बन जाते हैं। ऐसी शिक्षा श्लोक में दी गई थी। अब देखते हैं अगले श्लोक को। अगले श्लोक में कहा गया है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीनवा। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें कहा गया काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम का मतलब समझना है धीमान, अर्थात धी का मतलब बुद्धि होता है और धीमताम अर्थात जो धीमत है अर्थात जो बुद्धिमान अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ऐसे धीमताम, ऐसे ज्ञानियों का, ऐसे बुद्धिमान लोगों का, ऐसे सज्जन व्यक्तियों का लिखा है कालो गच्छति, काला मतलब समय और गच्छति माने जाता है, व्यतीत होता है। तो यहाँ कहा गया है कि धीमताम काला गच्छति, बुद्धिमान ज्ञानियों का जो काल है, जो समय है वो व्यतीत होता है, गच्छति जाता है। कहाँ व्यतीत होता है, कहाँ जाता है, तो कहा गया काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों का अध्ययन करने में, स्वाध्याय करने में, उनका मनन करने में अर्थात उनमें विनोद करने में। विनोद का मतलब मनोरंजन होता है और मनोरंजन जो किस चीज़ में मनोरंजन करता है, तो यहाँ कहा गया जो काव्य शास्त्र आदि के पठन पाठन में अपने मन को रंजित रखता है, अपने मन को पसंद रखता है, उसी में अपने मन को रमाया रहता है,
ऐसे जो है किसका समय व्यतीत होता है, तो कहा गया है धीमताम। तो बुद्धिमान ज्ञानियों का जो समय होता है, जो काल होता है, वह काव्य शास्त्र आदि के पठन पाठन में उसमें व्यतीत होता है। और इसके विपरीत अगली पंक्ति में कहा गया है व्यसनेन च मूर्खाणाम। और जो मूर्खाणाम अर्थात जो मूर्खों का समय है, मूर्खों का जो काल है, वह व्यसनेन अर्थात व्यसनों में, व्यसन का मतलब क्या होता है, अवगुण, बुराइयां, अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय व्यसनों में, किसी न किसी प्रकार की बुराई में वो लगे रहते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम। और एक कहा गया है कि निद्रा कलहेन वा, अथवा निद्रा में नहीं कुछ व्यसन में लगे हैं, नहीं किसी कार्य को कर रहे हैं, तो वो कहीं पर जो है कलह कर रहे होंगे, या फिर वो जो है निद्रा में सो रहे होते हैं, निद्रा में ही अपने समय को वो व्यर्थ में गंवा देते हैं, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है यदि आप अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने समय को, बुद्धिमान लोग जो हैं अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं, तो काव्य शास्त्र आदि के पठन पाठन में व्यतीत करते हैं, उनका मनन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और आगे चलकर वो अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो अपने समय को व्यर्थ में, निद्रा में, अथवा कलह में, अथवा क्या लिखा हुआ है, किसी न किसी प्रकार के व्यसन में, बुराई में व्यर्थ करते हैं, गवाते रहते हैं। तो ये था इस श्लोक का अर्थ। तो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। अगला श्लोक जो है उसमें कहा गया है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, यहाँ पर विद्याधनम, विद्या के धन की बात की गई है। किस धन की बात की गई है, विद्या धन की। तो विद्या जो धन है वो कैसा धन है, तो कहा गया न चौरहार्यम, विद्या रूपी धन, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सर्वधनम प्रधानम, सब धनों में प्रधान है। तो प्रधान कैसे है, इस बात को बताने के लिए कवि ने कहा कि न चौरहार्यम, यह धन ऐसा है कि न चौर, चौरह मतलब चूर, न हार्य मतलब हरण करना, चुरा लेना, छीन लेना। तो न चौरहार्यम, न चोर इसको छीन सकता है या चुरा सकता है। न च राजहार्यम, न च और न नहीं, और न ही राज था, जो राजा है वह हार्यम छीन सकता है, हरण कर सकता है। और ना भ्रातृभाज्यम था, जो भाई है, भ्रातृ है, भाज्यम भाज्य करना, भाजित करना, बंटवारा करना, विभाजन करना, हिस्सा ले लेना। तो यहाँ कहा गया ना भ्रातृभाज्यम, अर्थात जो भाई होता है वो हमारी संपत्ति का हिस्सेदार होता है, लेकिन ना भ्रातृभाज्यम, ये जो विद्यारूपी धन है इसे भाई भी नहीं बंटवा सकता है। और ना च भारकारी, और ना ही तो इसमें कोई भार होता है। आप चाहे इतनी विद्वान हो जाएं, इसका विद्या को अर्जित करने से यह नहीं होता कि आप उस भार को ढो नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा भार हो गया है विद्या का आपके पास, तो ऐसा भी नहीं होता है। और फिर कहा गया व्यय कृते वर्धते व नित्यम, इसका जो सबसे प्रमुख लक्षण है, जो सबसे अच्छा लक्षण है, अच्छा गुण है इस धन का, वो क्या है, व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम। जितना ही आप इसको व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, उतना ही व्यय करने पर जो है नित्यम वर्धत एवं, नित्य बढ़ती ही रहती है। और फिर कहा गया इसलिए जो है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन जो है वह सब धनों में प्रधान होता है। तो आज के लिए बस इतने ही श्लोक। अगले वीडियो में कुछ अन्य श्लोकों को लेकर हम फिर से मिलेंगे आपसे। कहना चाहते हैं यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें।